हे गाइज, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे 500 प्लस क्वेश्चन की जो सीरीज कर रहे हैं हम उसका अगला पार्ट। तो देखेंगे आज की इस वीडियो में कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि आए हुए हैं और ये आने वाले एग्जाम्स में भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एसएससी का एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, और एनटीपीसी CB2 में भी इससे क्वेश्चन आएंगे। ग्रुप डी का एग्जाम जो होने वाला है आपका, उसमें क्वेश्चन आएंगे। एनी एग्जाम जिसमें भी जीएस पूछी जाती है उसमें ये इससे क्वेश्चन रिपीट हो गए ही। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि जापान के नए राजा, तो जापान के जो पुराने राजा थे उन्होंने अभी कुछ एक साल पहले अपने पदभार से त्याग दे दिया था और नए राजा वहाँ पर बने थे। उनका नाम क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो जापान के नए राजा का नाम था नारुहितो। क्या नाम था? नारुहितो। 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 तो जैसा कि होता है जापान में, क्या होता है, जैसे वहाँ का राजा बदलता है वहाँ पर एक नया युग शुरू हो जाता है। जैसे कि अपने में है हिंदू सनातन धर्म, अगर देखेंगे तो उसमें 4 युग की बात की गई है, कलियुग, त्रेता, द्वापर, सतयुग। तो ऐसे ही इसमें तो 4 ही युग की बात की गई है। लेकिन जापान में क्या सिस्टम है, वहाँ का एक राजा खत्म हो जाता है तो दूसरा, वो एक युग का अंत हो जाता है, दूसरा युग शुरू होता है। तो जो पुराने राजा थे उनके अपने पद से त्याग देने के साथ, पद छोड़ देने के साथ ही एक युग का अंत हुआ और नारुहितो के राज्य पे आदि पदासीन होने के साथ एक नया युग शुरू हुआ। उस युग का नाम अगर पूछा जा सकता है तो पूछा जा सकता है, तो वहाँ पर रीवा युग शुरू हुआ है। रीवा, रीवा एरा या फिर रीवा युग। तो आपको ये पता होना चाहिए, नया युग हो गया रीवा और नए राजा है नारुहितो। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी। तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो था, लाहौर अधिवेशन जो लाहौर में हुआ था, उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और ये हुआ था 1929 में। 1929 में एग्जैक्टली अगर बात करें तो 19 दिसंबर 1929 को हुआ था ये। 19 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। उससे पहले था कि डोमिनियन राज्य का दर्जा दे दिया जाए भारत को। उसके बाद सारी मांगों को खारिज करते हुए कहा गया कि भारत को पूर्ण स्वराज और भारत एक गणतंत्र होगा, रिपब्लिक होगा, कि यहाँ पर का जो हेड होगा, जैसे कि यहाँ का राष्ट्रपति होगा, वो चुनाव के द्वारा चुना जाएगा, ना कि वंशानुगत होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सेलेक्ट लाइम का फार्मूला क्या है। तो सेलेक्ट लाइम का फार्मूला होता है COH2। इससे पहले ही एक फार्मूला पूछा गया था कि लाइम स्टोन का फार्मूला क्या होता है, COCO2 जिसका होता है लाइम स्टोन का। तो फार्मूले, जो केमिकल फार्मूले हैं इंपॉर्टेंट, बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा, स्लैग्ड लाइम, लाइम स्टोन और बॉक्साइट, जो ओर्स हैं इंपॉर्टेंट, इनको आप तैयार कर लीजिए, अपने आगे एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन था खालसा पंथ की शुरुआत किसने की थी। तो खालसा पंथ की शुरुआत किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह, 1.25 लाख से एक लड़ावा, तब गुरु गोविंद सिंह नाम धरा। तो गुरु गोविंद सिंह ने ही खालसा पंथ की शुरुआत की थी। खालसा पंथ, खालसा पंथ की शुरुआत किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। कब की थी? 1699 में की थी, आनंदपुर साहिब, आनंदपुर साहिब में बैसाखी वाले दिन की थी। आनंदपुर साहिब में 1699 में बैसाखी वाले दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की शुरुआत की थी। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन हो गए, तो आपको चारों पता होना चाहिए। कहाँ पर की थी? आनंदपुर साहिब में। किस दिन की थी? बैसाखी वाले दिन की थी। कब की थी? 1699 में की थी। किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। तो सब पता होना चाहिए। अगला, रॉबर्ट हुक ने क्या खोजा था। तो रॉबर्ट हुक ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ खोजी थी, जो जीवन की सबसे बेसिक चीज़ है, बेसिक इकाई है, उसको खोजा था सेल, कोशिका। सेल, हमारा शरीर सेल से ही बना हुआ है, तो सेल को खोजा था किसने? रॉबर्ट हुक ने खोजा था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसने खोजा था सेल को। तो रॉबर्ट हुक, या फिर रॉबर्ट हुक ने क्या खोजा था? तो फिर सेल को खोजा था। अगला जो क्वेश्चन है देखेंगे कौन सा था। URL का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो URL का फुल फॉर्म इससे पहले भी पूछा जा चुका है। तो फुल फॉर्म कंप्यूटर की तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म, यू से यूनिफॉर्म, आर से रिसोर्स, एल से लोकेटर। तो इसको आपको पता होना चाहिए। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका अंत कब हुआ था, ये पूछा गया था क्वेश्चन। तो उसका अंत हुआ था दोस्तों, जो 1800, 2 साल चला था ये, 1859 में। अगर कभी पूछ लीजिए कि रानी लक्ष्मीबाई के मृत्यु के साथ ये विद्रोह जो था 1857 का, या पहला स्वतंत्रता संग्राम जिसे हम लोग बोलते हैं, अंग्रेजों ने इसे विद्रोह बोला था, रिवोल्ट बोला था। तो ये इसमें
ये कब कमज़ोर पड़ गया था, तो रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु के साथ ही कमज़ोर पड़ गया था। तो रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी, तो 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी 1858 में, और ये उसके बाद ये चलता रहा कुछ दिन तक, और 1859 में ये पूर्णतः ख़त्म हो गया है। 1857 का पहला स्वाधीनता संग्राम या फिर 1857 का विद्रोह, जो भी आया है क्वेश्चन में। सरदार सरोवर डैम कहाँ पर है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की डेट में बन जाता है। ये है गुजरात राज्य में। इससे पहले पूछा गया था, या फिर पूछा जा सकता है सरदार सरोवर डैम किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर है। सरदार सरोवर डैम के पास ही स्टैचू ऑफ यूनिटी है, आपको ये पता होना चाहिए। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है, केवाडिया में है। तो इतने ही क्वेश्चन बन सकते हैं। पूरे विश्व में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की कितनी साइट्स है, तो यूनेस्को जो है वो अपनी विश्व विरासत स्थलों की सूची बनाता है। तो कुल कितनी है जगह पर, जैसे कि अहमदाबाद का वॉलेट सिटी हो गया, या फिर जयपुर हो गया, या फिर अकबर का किला आगरा में हो गया, ताजमहल हो गया, तो ये सब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो ऐसी पूरे विश्व में कितनी जगहें हैं, ये तो टोटल 1021 जगह हैं जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आती हैं। और बाइल जूस का सिक्रेशन कहाँ पर होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो बाइल जूस का सिक्रेशन दोस्तों होता है आपकी गाल ब्लैडर में, और लीवर है, लीवर के अंदर ही होती है गाल ब्लैडर। तो गाल ब्लैडर में होता है सिक्रेशन, मतलब बाइल जूस जो निकलता है गाल ब्लैडर में निकलता है, और लीवर में होता है गाल ब्लैडर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा था आरबीआई एक्ट कब लागू हुआ था, तो आरबीआई एक्ट दोस्तों 2005 में लागू हुआ था देश में। 2005 में आरबीआई एक्ट आया था, 2005 में। अगर बात की जाए तो ये 15 जून 2005 को ये बना हुआ था। 22 जून को इसको राष्ट्रपति ने अपने सहमति दे दी थी, और पूरे देश में ये 12 अक्टूबर 2005 को लागू हो गया था पूरे देश में। तो ये 3 डेट हैं, 15 जून को आपकी संसद से, फिर राष्ट्रपति ने, फिर ये 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। तो मेनली क्वेश्चन ये पूछा जाता है आरबीआई एक्ट कब बना था, 2005 में बना था, आपको याद होना चाहिए। पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट जो हुआ था, जो कि एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा हेडेड था, वाजपेयी जी थे, तो पोखरण में हुआ था, 1998 में हुआ था। इसका नाम क्या था, जो इसका ऑपरेशन, इसको क्या कोड नेम दिया गया था, तो इसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। इसका कोड नेम था ऑपरेशन शक्ति। तो अगर किसी को एक क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ, किसी को पता हो तो बताएगा स्माइलिंग बुद्धा किस चीज़ का कोड नेम था, स्माइलिंग बुद्धा किस चीज़ का कोड नेम था, तो कमेंट सेक्शन में बताएगा अगर किसी को पता होगा तो। अगला है, और इसे एपीजे अब्दुल कलाम ने हेड किया था, मई 1998 में हुआ था ये पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट, और ये ऑपरेशन शक्ति इसका नाम था। अगला क्वेश्चन है गांधी सागर डैम कहाँ पर है। गांधी सागर डैम यहाँ पर है मध्य प्रदेश में, एमपी मध्य प्रदेश में, चंबल एक जगह है। तो गांधी सागर डैम चंबल मध्य प्रदेश में। सुकन्या समृद्धि योजना किस पीएम द्वारा लॉन्च की गई थी, तो ये नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च की गई थी, जो कि इस समय भी, वर्तमान समय में भी पीएम है। नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च की गई थी। और कब लॉन्च हुई थी, 2015 में लॉन्च हुई थी। और ये किससे संबंधित है, ये बालिकाओं के उत्थान से संबंधित है। इसमें बालिकाओं के पिता जो होते हैं, जब वो बालिकाएँ बहुत छोटी होती हैं, 5 साल के अंदर होती हैं तो, या 10 साल के अंदर होती हैं, तो उनका एक खाता खोल देते हैं, और फिर उनके जो मैरिज के समय या फिर उनकी उच्च शिक्षा के लिए पैसे की कमी नहीं रहती है, उस समय ये पैसा उससे निकाला जाता है। लॉन्गेस्ट हाईवे का नेम क्या है, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। तो लॉन्गेस्ट हाईवे का नाम है NH44। भारत का जो सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे NH44, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। तो आपको ये क्वेश्चन पता होने चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ उनके व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करें, और वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।